सबको जय मसीह की। एक बार फिर उपवास के इन दिनों में, जो कि हम सब जानते हैं, लैंड डेज चल रहे हैं। और एक बार फिर आज के सुसमाचार के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ हम आए हैं। और हम देखेंगे इन 40 दिनों में अलग अलग लोगों के द्वारा सुनेंगे कि के परमेश्वर के विषय में जानेंगे, किस वेदना से वो गुजरा उन 40 दिनों में। और परमेश्वर ने क्या क्या दुख सहा, क्या क्या तकलीफें हुई, हम उस पर आज थोड़ा सा मनन करेंगे। जो आज का हमारा विषय है वो है लूका रही सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय और उसकी 44 वर्ष। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 44। व्हाट इट सेड, जस्ट हम देखते हैं पहले ये कहती क्या है। और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। और वो अत्यंत संकट में है, प्रभु बहुत ही ज्यादा संकट में है, तकलीफ में है। संकट इस बात का है कि उस पर वो क्रूस का जो जो क्रूस की मौत, जो क्रूस की मृत्यु ने सहनी है, वो जो पापों का बोझ उसके ऊपर आने वाला है संसार का, उसको लेकर वो अत्यंत व्याकुल है। और इतना संकट में है कि एक बारी को तो प्रभु भी कहता है कि प्रभु हो सके, प्रभु पिता यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। मेरे प्रियजनों, जब हम कभी अति संकट में होते हैं या बहुत बेचैन होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, क्या हम इसी तरह प्रार्थना कर पाते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतनी इतनी गहराई से प्रार्थना कर पाते हो जितनी गहराई से प्रभु यीशु मसीह उस समय प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल हमें साफ तौर पे बताती है, प्रभु बहुत ही तकलीफ में है और दुख में है, आंसू बह रहे हैं, रो रो के परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं। आज हमें ये चीज बताती है कि जब हम पर कभी कोई बड़ा संकट आए या कोई मुसीबत आए, या हम दुख में है, तकलीफ में है, तो हमारी प्रार्थना की जो सॉरी, हमारी प्रार्थना की जो गहराई होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, उसकी जो वेदना होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, उसकी जो पुकार होनी चाहिए परमेश्वर की ओर वो कैसी होनी चाहिए। परमेश्वर हमारे आंसुओं को जानता है, परमेश्वर हमारे दुख को जानता है, और सबसे बढ़कर परमेश्वर हमें खुद भी जानता है कि हम कैसे हैं, किस स्थिति में है, कैसी स्थिति में गुजर कर हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप उसके सम्मुख आओ। प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर पिता के सम्मुख आए, व्याकुल हो गए, दुख हो गए, तकलीफ में है, आंसू बह रहे हैं, और वो प्रार्थना कर रहा है। आंसू बह बह के जो प्रार्थनाएं होती हैं, परमेश्वर उनका जवाब बहुत, परमेश्वर परमेश्वर का सिंहासन हिल जाता है जब लोग परमेश्वर के आंसू से भर भर कर प्रार्थना। परमेश्वर इस होने दे, अव्वल तो ऐसा संकट कभी किसी पर आए ना कि उसको प्रार्थना करनी, रो रो के प्रार्थना करनी पड़े। लेकिन हम मानव है, हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे साथ दुख का अप एंड डाउन लगा रहता है। परिस्थितियां बदलती रहती है, आती रहती है, बदलती रहती है, अच्छी भी आती है, दुख वाली भी आती है। लेकिन प्रार्थना करना कभी ना छोड़। परमेश्वर ने भी अति संकट में अपने लिए नहीं, अपने लिए प्रार्थना करी। और हम जानते हैं उस क्रूस पर से उसने सारी मानव जाति के लिए प्रार्थना करी, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, इनको माफ कर दे। परमेश्वर ने आखिरी दम तक हमारे लिए प्रार्थना करी। लेकिन विषय आज यहाँ का ये है कि आज वो अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, वो व्याकुल है, वो दुख में है, वो तकलीफ में है, वो प्रार्थना कर रहे हैं। एक छोटा सा वर्ष एक और हम देखेंगे, इब्रानियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 7वीं वर्ष में लिखा है इस प्रकार। आई जस्ट रीड फॉर यू, हिब्रू चैप्टर 5:7। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था
प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। कितनी खूबसूरत बात है। पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की गई और उसकी भक्ति के कारण, ये जो भक्ति दिखाई दी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, परमेश्वर पिता और पुत्र के बीच में, इसके कारण वो बचाया गया। बचाया गया का मतलब ये है कि मृत्यु तो सहनी थी, पाप तो उठाना था, लेकिन ये भी सच है कि तीसरे दिन उसको जीवित उठना था। दोस्तों मेरे प्रियो, क्या हम जब ऐसे दुख को में होते हैं और तो क्या हम इतनी दिल लगाकर प्रार्थना कर पाते हैं? कर पाते हैं हम लोग प्रार्थना? दुख में हैं हम, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, आंसू बह रहे हैं, रोए जा रहे हैं, मगर प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपके दुख को, आपके रोने को, आपकी तकलीफ को, सबको जानता है। और लेकिन वो कब इस चीज को महसूस करता है, कब वो जानता है, कब वो इस चीज के करीब आता है, कब इसका निवारण करता है? जब हम उसके सिंहासन के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। भाई परमेश्वर से बोले तो सही। हम सोचे हमारा दुख जो हमारे ऊपर आया है अपने आप से निपट जाएगा। ठीक है, समय रहते ठीक हो सकता है, लेकिन पूरा एक मसीह जीवन नहीं है। जब जो मसीह का जीवन तो प्रार्थना का जीवन होता है। प्रार्थना जीवन से कभी जानी नहीं चाहिए, चाहे वो अपने लिए हो, परिवार के लिए हो, कलीसिया के लिए हो, औरों के लिए हो। प्रार्थना तो मसीह जीवन का मुख्य, मतलब यूं समझ लीजिए, रीढ़ है उसकी, रीढ़ की हड्डी है प्रार्थना। ये जो स्पाइन कोड होती है वो है। यही तो हमें परमेश्वर से बांध के रखती है। प्रभु यीशु मसीह भी दुख में है, तकलीफ में है, आंसू बह रहे हैं और प्रार्थना कर रहा है, और ज्यादा प्रार्थना कर रहा है। बाइबल हमें बताती है और ज्यादा प्रार्थना करने लगा। हम तो हिम्मत हार जाते हैं, हम हिम्मत छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। जब कभी हमारी किसी बात का या प्रार्थना का जवाब नहीं आता, हम छोड़ देते हैं। हम कहते हैं अब बहुत कर ली प्रार्थना, अब नहीं करेंगे, हिम्मत हार जाते थे। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वो और ज्यादा गहराई से प्रार्थना करने लगा, प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों मेरे प्रियो, प्रार्थना का जीवन बड़ा प्यारा जीवन है। वो बड़े परमेश्वर को भाने वाला है जीवन होता है। आप प्रार्थना लगातार करें। मैं ये नहीं कह रहा कि दुख में करें, तकलीफ दुख में तो करनी है, लेकिन खुशी में, खुशी की भी एक प्रार्थना होती है। दाऊद तो खुशी में नाचता था, इतना खुश होता था, है ना? तो परमेश्वर, और इन सारी चीजों से हमें परमेश्वर का एक ये रूप भी देखने को मिलता है कि ये दिखाता है कि वो मनुष्य रूप में आया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया। ये जो चित्रण है, ये जो यहाँ पे बाइबल की वर्ष हमने पढ़ी है, ये इस बात को भी साबित करता है कि वो मनुष्य के रूप में आया। आंसू मनुष्यों की तरह उसके बहते थे। मानव शरीर तो उसने धारण किया। उसने इस बात को भी, ये इस बात को भी बताता है कि वो मनुष्य के रूप में आया। आंसू बहना, परमेश्वर स्वर्गों की महिमा को छोड़कर मनुष्य के बीच में आया, दुख सहने आया, लोगों के बीच में रहा, उनके दुख को सुना, उनके दुख का निवारण किया। लेकिन जब सारे जगत के दुख को लेने की बात आई, सारे जगत के पाप को लेने की बात आई, तो वो जो मनुष्य रूप बनकर प्रभु यीशु मसीह आया था, उसने कहा नहीं, मैं तो आया ही इसलिए हूं कि सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लूं। तो यही वो घड़ी है जो उस मनुष्य रूपी परमेश्वर को, जो मनुष्य रूप में आया, दुख में आती है उसके दुख, वो यही वो घड़ी है जो दुख बनकर उसके ऊपर आती है इस समनी के बाग में। और वो अत्यंत व्याकुल है, रो रहा है, आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो और ज्यादा प्रार्थना करता जा रहा है, करता जा रहा है। प्रार्थना करना ना छोड़ें। प्रार्थना
परमेश्वर से बातचीत करने को कहते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं, है ना। और परमेश्वर, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। ये बहुत खूबसूरत बात है मसीह जीवन के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करना, चाहे वो प्रार्थना के रूप में हो, चाहे वो वचन के रूप में हो। गैसमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह दुख में है, तकलीफ में है, प्रार्थना कर रहा है, गहराई में है। और आगे लिखा है, उसका पसीना मानो लहू की भांति बह रहा है। कई लोग बोलते हैं कि पसीना जो है खून बन गया। ये दोनों चीजों में डिफरेंस है, खून और पानी फर्क होता है। वो इतनी इतनी गहराई से, इतनी दिलजोई से, इतनी व्याकुल होकर रो रो के प्रार्थना कर रहा था कि उसका पसीना इतना गाढ़ा हो गया था, खून की तरह। वो ऐसे टपक रहा था जैसे खून टपकता है। वो जो दुख और जो पाप उस पर आने वाला था, वो उसको याद करके प्रार्थना कर रहा। उसको पता है वो प्याला उसको पीना ही पड़ेगा। वो इस प्याले को पीकर पिएगा नहीं तो मेरा और आपका उद्धार कैसे होता। इस प्याले को पीना ही है। वो दुख की घड़ी उस पर आने वाली है। और दोस्तों मेरे प्रियो, हम जानते हैं वो ऐसा दुख था कि मानव जाति उस दुख को देख नहीं सकती थी। इसलिए बाइबल हमें बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी स्वेच्छा से उस कैलवरी क्रूस पर प्राण को त्यागा तो सारे जगत में अंधेरा छा गया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को ले लिया, वो दुखों को ले लिया, मेरे और आपके पापों को ले लिया, तो उस दुख की घड़ी को अंधेरे में कर दिया। क्योंकि वो दुख, जो पीड़ा जो परमेश्वर ने हमारे लिए उठाई है, वो मानव ना देख सके, मानव जाति ना देख सके, बल्कि ये बात परमेश्वर और पुत्र के बीच की बात है। ये एक योजना के तहत हुआ है सब कुछ। इसलिए इन दोनों के गवाह, इस योजना के गवाह पिता और पुत्र ही बने। हम सिर्फ इस बात के साक्षी हैं कि वचन हमें बताता है और हम वचन पर चलने वाले लोग हैं कि परमेश्वर के ऊपर वो दुख आया और अंधेरा छा गया। हम सब जानते हैं मंदिर का पर्दा दो फाड़ हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने दो फाड़ इसलिए कर दिया क्योंकि उसने उस पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में थी। अब उसने एक रास्ता बना दिया, प्रभु यीशु मसीह। अब जो परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहता है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस मेल मिलाप को कर सकता है। तो दुख जो प्रभु पर आया, उस दुख को याद करके, उस दुख के लिए प्रार्थना करते हुए उसका पसीना लहू की भांति टपकने लगा। दोस्तों, हम तो जब मेहनत करते हैं या हमें गर्मी लगती है तब हमें पसीना आता है। लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि हम पसीने में, प्रार्थना में इतने तल्लीन हो चुके हैं, इतने खो चुके हैं, वो इतनी शिद्दत से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा पसीना बह रहा है। तो वो जो बातचीत, वो जो प्रार्थना चल रही है, वो परमेश्वर के और आपके बीच में चल रही है। क्या ऐसा हुआ है? प्रभु ना करे कि हम ऐसे उस दुख की घड़ी को में आए, लेकिन हम प्रार्थना तो करें। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह का पसीना जो है वो लहू के समान गिर रहा था। वो उस दुख को याद कर रहा था। ये जो पसीना है, ये मेरे और आपकी तरह होने वाला पसीना नहीं है जो हमारे और आपके बॉडी में आता है। ये वो वाला पसीना नहीं है मेरे प्रियो। ये वो वाला पसीना बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इसकी जो बूंद है, जैसे हमारे बॉडी से जब लग जाती है, खून गिरता है गाढ़ा होके। दोस्तों मेरे प्रियो, हमें इसी तरह लहू गिर रहा था परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का। वो दुख में था, वो तकलीफ में था, उसका इतनी तकलीफ में था कि उसका पसीना जो है लहू के समान गिर रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु ने वो संकट, वो दुख, वो तकलीफ केशव के ऊपर ना आए, जगत के ऊपर ना आए, आपके ऊपर ना आए। प्रभु मैं ले लेता हूँ ये सारा दुख,
मैं इनके पापों को ले लेता हूं, मैं आया ही इसलिए हूं कि आपकी इच्छा को पूरी करूं। उस इच्छा को पूरी करने के लिए उसने प्रार्थना जो कर रहा था, उस प्रार्थना को करके उस दुख की घड़ी को जो उस पर आने वाला था याद करके उसका पसीना लहू की भांति टपक रहा था। ओ, कितना प्यारा परमेश्वर है। वो हमारे लिए प्रार्थना कर करके इतना रोता है, रो रो के हमारे लिए प्रार्थना। वो गिड़गिड़ाता है प्रभु के आगे, प्रभु मेरे बच्चों को क्षमा कर, मेरे बच्चों के पापों को क्षमा कर, मैं आता हूं इनके बदले, मैं अपने आप को देता हूं। यही वो घड़ी है जब प्रभु अपने आप को परमेश्वर के आगे हमारे वसीले में रखता है। अत्यंत दुख है लेकिन प्रार्थना कर रहा है, पसीना खून के समान टपक रहा है, प्रार्थना कर रहा है। प्रभु जी का प्रेम हमारे लिए कितना महान है। दोस्तों, मेरे प्रियो, प्रभु ना करे कि हमें कोई ऐसे संकट से गुजरना पड़े, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया, हम जिस जीवन को जी रहे हैं वहां पे सुख और दुख लगे रहते हैं। दुख भी बहुत आते हैं, बीमारियां भी आती हैं, तकलीफ भी आती हैं, लेकिन हम प्रार्थना करना ना छोड़ें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करना ना छोड़ें, परिवार, देश, सबके लिए प्रार्थना करें। रिश्तेदारों के लिए, जो जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनके लिए विशेष तौर पर प्रार्थना करें। भाई वो भी तो जान सके कि एक है जिसने उनके लिए जान दी है। प्रभु जी, आप पर हम पूरी तरीके से भरोसा करते हैं। परमेश्वर कहता है, यहाँ पर लिखा है, मैं एक बार फिर उस वर्ष को पढ़ता हूँ, लूका रही सुसमाचार को, तो उसके 22वें के 44 को। और वो अत्यंत संकट में, लिखा है बहुत ही ज्यादा संकट में है और व्याकुल है, बेचैन है परमेश्वर, लेकिन प्रार्थना कर ले। आगे क्या लिखा है उस पर गौर करिए। और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा। हृदय वेदना से मतलब दिल से वो प्रार्थना करने लगा, दिल को चीर दिया परमेश्वर, बिल्कुल खो गया वो प्रार्थना में, दिल से प्रार्थना कर रहा है। दोस्तों, जब कभी हम पर ये संकट आए, कुछ घड़ी आए, बुरा समय आए, प्रभु ना करे कभी आए, लेकिन सर्वप्रथम परमेश्वर से उस दुख के लिए कहो। परमेश्वर जो दिन और रात को बना सकता है, जो सूरज और चांद को बना सकता है, जो मौसमों को बना सकता है, उसके लिए मैं, उसके सामने मेरे और आपकी तकलीफ क्या है? ऐसे परमेश्वर दुख की घड़ी को और संकट की घड़ी को हटा सकते, लेकिन शर्त यह है कि हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें मतलब प्रभु के सम्मुख में आए, दिल से प्रार्थना करें, चाहे वो किसी के लिए भी हो, अपने लिए हो, परिवार के लिए हो, किसी रिश्तेदार के लिए हो, कलीसिया के लिए हो, दिल से प्रार्थना करें। दिल जोई मतलब अंदर से प्रार्थना निकले, अंदर से आपके शब्द है। बनावटी प्रार्थना से, बनावटी लोगों से परमेश्वर को कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रभु बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, यही है बड़े बड़े चौराहों पर खड़े होकर बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, लंबी लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं करते हैं। परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर है कि आप उसको चार चार पन्नों की प्रार्थना करके सुनाए और उसको पता ही ना हो? एक वो जो था, जो मंदिर में आया था आराधनालय में, उसने सिर्फ इतना बोला, प्रभु मैं पापी हूँ। बाइबल में उसका एग्जाम्पल है। एक था वो रो रो पीट रहा था, लेकिन एक ने बोला मैं पापी हूँ। किसकी प्रार्थना सुनी गई? छोटी सी। परमेश्वर जब संकट में होता है, हम जब संकट में होते हैं, परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना करता है। जब परमेश्वर संकट में आया, ये वो संकट है हम सब जानते हैं, मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता, गैसेमनी के बाग का जो संकट, जो 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 बोझ, जो पाप
सारी जगत का वो उठाने वाला था। ये वो घड़ी है जब परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी परमेश्वर से प्रार्थना कर और अत्यंत व्याकुल होकर प्रार्थना कर। प्रभु, इन उपवास के दिनों में मैं जानता हूँ कई लोग ये उपवास रखते हैं, लैंड डेज में फास्टिंग प्रेयर करते हैं। परमेश्वर आपको हिम्मत दे और ताकत दे। जिस भी उद्देश्य को लेकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तक आपकी प्रार्थनाएं पहुंचे, आपके काम सफल हो, आपका जीवन परमेश्वर को भाने वाला जीवन बनता रहे, आप परमेश्वर के वचनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकें और होने दे। परमेश्वर को इस इस वचन के द्वारा आप बता सकें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्गों की महिमा को छोड़कर जब आया और जब उसने मनुष्य रूप लिया, तो वो कोई निराला किस्म का परमेश्वर मनुष्य बन के नहीं आया था। वो मेरे और आपके जैसा ही बन के आया था। वो रोता था, उसका पसीना निकलता था, उस पर भी दुख आता था। यही वो कारण है, यही इस चीज को बताता है कि वो सबसे पहले परमेश्वर के मनुष्य रूप को दिखाता है। स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर चरनी में जन्म लेता है, मनुष्य का रूप लेकर मनुष्य के बीच में आता है, उनके साथ डेरा करता है, उनके साथ वास करता है, उनके साथ खाता पीता है, उनके साथ संगति करता है, उनके दुख में शामिल होता है, उनके दुख को भी हल करता है, उनकी समस्या को भी हल करता है, उनके कोड़ों को चंगा करता है, उनकी अंधी जन्म से ना देखने वालों को आंखें देता है, 4 दिन के मरे हुए को जीवित करता है। ये उसके मनुष्य रूप में आने के, परमेश्वर होने के प्रमाण को दिखाता है। प्रभु जी, आपने हमारे बड़े दुख से, हम हमेशा प्रभु के आगे कृतज्ञ रहे, नतमस्तक रहे। परमेश्वर ने उस दुख को उठाया है, उस अत्यंत दुख को सहा है, आंसू हमारे लिए बहाए हैं। अपने इतनी व्याकुलता में और इतनी इतनी गहराई से उसने प्रार्थना करी है कि उसका जो पसीना है मेरे और आपके लिए लहू के समान टपकने लग जाए। वो वेदना को उसने सहा है, उस पीड़ा को, उस दर्द को उसने सहा। प्रभु हिम्मत दे, ताकत दे हम सबको कि इन उपवास के दिनों में हम परमेश्वर के लिए ज्यादा से ज्यादा उसके उस कर्ज को, उसके उस जो उसने हमारे लिए किया है, हम भी उसके लिए कुछ करें। वो किसी भी रूप में हो सकता है। प्रार्थना करना भी एक सेवकाई है। प्रार्थना करना भी एक सेवकाई है। वचन देना भी सेवकाई है। दूसरों की मदद करना भी एक सेवकाई है। परमेश्वर ने हमें यह सारी चीजें सिखाई हैं। तो प्रभु होने दे, परमेश्वर आप सबको इस लैंड डेज में, जो लोग, जो मेरे प्रियजन उपवास रखते हैं, आपको हिम्मत दे, ताकत दे। अपने पवित्रता, अपने अपनी अपना पवित्र आत्मा आपके ऊपर हमेशा बना के रखे और आपके शरीर को, आपकी सेहत को अच्छे तंदुरुस्त रखे। उन जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी है ये मेरी दिली प्रार्थना कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और परमेश्वर में मगन रहें और अपने प्रार्थना के जीवन को कभी ना छोड़ें। तो दोस्तों, मेरे प्रियो, हम याद रखें परमेश्वर ने हमारे दुख को सहा है, पीड़ा को सहा है और एक से सबक हमें ये सिखा के जाता है कि जब हम पर दुख हो, संकट हो, बेचैनी हो या हम अति दुख में हो, तो हम प्रार्थना करना ना छोड़ें, बल्कि और जो दिलजोई से प्रार्थना करते रहे। आप सबको एक बार फिर आज के दिन के लिए धन्यवाद। सजीवा वाहिनी के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। आप सबका दिन अच्छा रहे। आप सब पर प्रभु अपनी आशीष और कृपा हमेशा बना के रखे। सबको जय मसीह।